आज मध्य प्रदेश में अमित शाह ने शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। लगे हाथ कांग्रेस से भी उनके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा। जिस अंदाज में आज अमित शाह बोल रहे थे उससे साफ था कि बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कितने आत्मविश्वास से भरी हुई। और खास बात यह भी है कि इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को अमित शाह और पीएम मोदी का वही साथ मिलता दिखा है जैसा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला था। आखिर बीजेपी का मध्य प्रदेश जीत का क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की एंट्री से कांग्रेस को क्यों डर लग रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव में किसकी जयकार होगी और किसका होगा बंटाधार, इस रिपोर्ट में जानिए। अमित शाह के पास शिवराज की रिपोर्ट, केजरीवाल के हाथ में कमलनाथ की रिपोर्ट। अमित शाह ने किसे कह दिया बंटाधार। क्या कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे केजरीवाल? किसके पास है एमपी फतह का फॉर्मूला? यही वो रिपोर्ट कार्ड है जिसे अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने पेश कर दिया। 20 साल विश्वास के, 20 साल विकास के। होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान के इस रिपोर्ट कार्ड के एक एक पन्ने को आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में अमित शाह क्यों एक्टिव हैं। इसकी पहली वजह है 18 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी वजह सर्वे रिपोर्ट में जोरदार टक्कर। तीसरी वजह बीजेपी के बड़े नेताओं की नाराजगी। चौथी वजह अमित शाह का बूथ लेवल मैनेजमेंट। इन बातों से साफ है कि मध्य प्रदेश के कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने अपने सबसे बड़े धनुर्धर को मैदान में उतार दिया है। निशाने पर कांग्रेस है और जनता के बीच से अमित शाह पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अपने 50 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड पेश करे। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं। इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी है। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया ही। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया इसका भी हिसाब दीजिए। मध्य प्रदेश की चुनावी महाभारत में शिवराज सिंह चौहान के साथ पीएम मोदी और अमित शाह पहले मोर्चे पर खड़े हैं। शिवराज को पीएम मोदी और अमित शाह का वही साथ मिल रहा है जैसा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला। इस चुनाव में शाह की पूरी तैयारी क्या है ये भी जान लीजिए। रिपोर्ट कार्ड शिवराज सरकार के 18 साल के कामकाज का। शुरुआत गरीब कल्याण महाअभियान की। अभियान में फोकस गरीबी रेखा से बाहर आए 1,36,00,000 लोग। सदस्यता अभियान एमपी के मन में मोदी नाम से शुरू। कितनी सदस्यता? 40 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी तैयारी के साथ अमित शाह कांग्रेस पर जबरदस्त हमलावर हैं। उन्होंने कांग्रेस शासन को घोटालों की सरकार करार दिया। दिग्विजय सिंह को श्रीमान बंटाधार कहा। कमलनाथ से पूछा कि 2002 में बजट को कम क्यों कर दिया गया था। कि दाएं बाएं भड़काए बगैर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दे कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार
100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है और ये वृद्धि का दर समग्र देश में दूसरे नंबर पर है। इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने भोपाल से हुंकार भरी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में इस साल भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। मध्य भोपाल नर्मदापुरम के बीते एक दशक के चुनावी हार जीत के आंकड़े यही बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। साल 2013 में बीजेपी ने यहां की 29 सीटें जीती थी, निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई थी और कांग्रेस 6 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई। साल 2018 में बीजेपी ने 24 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस 12 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। 2018 में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस ने यहां दोगुनी बढ़त बनाई थी और अब 2023 का एमपी का महादंगल शुरू हो चुका है और इस बार नई एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की। आज अरविंद केजरीवाल सतना पहुंचे। सवाल है कि एमपी के टेस्ट में केजरीवाल की बैटिंग बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी या कांग्रेस को, ये आपको बताएंगे। लेकिन केजरीवाल के एग्रेसिव कैंपेनिंग से एक सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में है या नहीं। केजरीवाल कल छत्तीसगढ़ में थे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की तो कांग्रेस भी पलटवार करने उतरी। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों का बुरा हाल है तो कांग्रेस का जवाब आया कि दिल्ली सरकार से वो बहस के लिए तैयार है। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो कांग्रेस का जवाब आया कि पूरी दिल्ली रसातल में जा रही है। चुनावी इतिहास गवाह है कि जिस जिस जगह अरविंद केजरीवाल ने चुनावी अभियान चलाया वहां कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की एंट्री कांग्रेस के डर की वजह बन गई है। कांग्रेस को डर है कि कहीं केजरीवाल उसके वोट बैंक में सेंध न लगा दें। हालांकि आम आदमी पार्टी की भूमिका मध्य प्रदेश में केवल वोट कटुआ ही दिखती है, क्योंकि सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। आज बीजेपी पर केजरीवाल ने किस अंदाज में हमला किया, ये भी सुनिए। आज मैं आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया हूं। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पर भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। सतना में केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी। फ्री बिजली, मुफ्त इलाज के साथ केजरीवाल की गारंटी को पेश किया। गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी। आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना। उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। विंध्य के इस इलाके में अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कड़ी टक्कर रही है। पिछले चुनावी नतीजों को देखें तो साल 2013 में बीजेपी ने यहां 16 सीटें जीती, कांग्रेस ने 12 और बीएसपी के खाते में 2 सीटें रही। लेकिन साल 2018 में बीजेपी ने यहां 24 सीटें जीती और कांग्रेस 6 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस इलाके के जातिगत समीकरण को भी देखिए। यहां ब्राह्मण वोट बैंक अधिक है, जनरल वोट 50% है। ब्राह्मण 35%, ठाकुर 15%, ओबीसी 25% और SC/ST आदिवासी 25% हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।